प्रिय मित्रों नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए मई जून 2021 के द्विमासिक राशिफल के संबंध में। दोस्तों, कन्या राशि के जातक के राशेष या लग्नेश बुध ग्रह होते हैं। बुध से प्रभावित होने के कारण कन्या राशि के जातक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, व्यवहारिक, चंचल, चपल और जीवन के प्रत्येक परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ग्रहों का जो गोचर का स्थिति बन रहा है मई जून महीने में, वो कुछ इस प्रकार है कि सूर्य 14 मई तक मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में सूर्य 14 मई से 15 जून तक और 15 जून के पश्चात मिथुन राशि में सूर्य गोचर कर जाएंगे। मंगल 2 जून तक मिथुन राशि में और तत्पश्चात कर्क राशि में गोचर करेंगे। पूरे माह जून माह कर्क राशि में ही रहेंगे। शुक्र 4 मई से 28 मई तक वृषभ राशि में स्वयं की राशि में 9वें भाव में स्थित रहेंगे और उसके बाद 28 मई से 22 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध 1 मई से 26 मई तक वृषभ राशि में और तत्पश्चात मिथुन राशि में पूरे जून माह गोचर करेंगे। गुरु कुंभ राशि में 6ठे भाव में, शनि मकर राशि में 5म भाव में गोचर करेंगे। शनि देव 23 मई को वक्री होंगे और पूरे जून माह वक्री ही रहेंगे। राहु और केतु, राहु वृषभ राशि में 9th हाउस में गोचर करेंगे और केतु वृश्चिक राशि में 3rd हाउस में गोचर करेंगे। मई और जून महीने में जो अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं गोचर से, उसमें 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, जबकि 7th हाउस और 4th हाउस में कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 2 जून के पश्चात जब मंगल कर्क राशि में जाएंगे तो शनि मंगल का आपस में दृष्टि संबंध बनेगा, तो उस समय कुछ संतान को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। उस समय थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। राहु, सूर्य, शुक्र और बुध, इन 4 ग्रहों की युति 9वें भाव में बन रही है, जो अत्यंत गौरतलब है। शुक्र स्वराशि हैं और बुध भी यहाँ मित्र की राशि में है, सूर्य वृषभ राशि में है, शत्रु की राशि में है, राहु के साथ है, तो ग्रहण योग तो बन रहा है। किंतु इन 4 ग्रहों की युति से और राहु के द्वारा, राहु क्या करता है कि राहु इन 3 ग्रहों की जो प्रभाव होगा उसको कई गुना बढ़ा सकता है, कई गुना बढ़ा देगा। राहु एक कैटलिस्ट का काम करता है, कई गुना बढ़ा देने का काम कर देता है। इन 3 ग्रहों के प्रभाव को बढ़ा देने का काम करेगा। तो इससे क्या होगा? शुक्र स्वराशि हैं, यह सबसे गौरतलब बात है। तो भाग्य में बहुत बड़ा सौभाग्य की प्राप्ति का योग बन रहा है। रंक से राजा बनने का योग बन रहा है। मई जून महीने में शनि 5म भाव में स्वराशि होंगे और 23 मई के पश्चात वक्री भी हो जाएंगे। तो वक्री हो जाने के बाद ग्रह और भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाता है।
कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के लिए जो सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं वो शनि हैं और शुक्र हैं। इन दोनों ग्रहों की त्रिकोण में स्थिति अत्यंत मजबूत होने के कारण मई जून कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत बेहतरीन जाने वाला है। सौभाग्य की प्राप्ति, सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, आत्मबल में बढ़ोतरी, चहुओर सफलता की स्थिति का योग दिख रहा है। मंगल के मिथुन राशि में गोचर के कारण मंगल कहाँ के स्वामी हैं? तो मंगल अष्टमेश हैं और पराक्रमेश हैं। तो पराक्रमेश होने के कारण आप अपने बाहुबल के द्वारा आप अपने कार्यस्थल अर्थात वो व्यापार हो अथवा नौकरी हो उसमें तरक्की करेंगे, तरक्की करने में सफल रहेंगे। और मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से जमीन का लाभ भी हो सकता है, भूमि का लाभ हो सकता है, कोई मकान या प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी गुरु के छठे भाव में आने से माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, मित्रों से कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है, कोई किसी पुरानी संपत्ति को लेकर विवाद भी उठ खड़ा हो सकता है और वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास की स्थिति रहेगी। शनि की टेढ़ी नज़र 23 मई के पश्चात जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो उस समय भी पारिवारिक जीवन अर्थात वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कुछ सावधानी, विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। केतु थर्ड हाउस में अत्यंत मजबूत स्थिति में हैं और शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। पराक्रम, साहस और निडरता की जो गुण हैं वो जातक के अंदर होंगे, कन्या राशि के जातक के अंदर। धन के मामले में हम देखें तो धन के स्वामी शुक्र हैं, तो धन का आगम भी हमेशा लगातार होता रहेगा। मई जून माह में शनि की तृतीय दृष्टि यहाँ पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो सप्तम दृष्टि 11th हाउस पर पड़ेगी और दसम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। तो लाभ स्थान और धन स्थान दोनों पर शनि की दृष्टि पड़ने से लाभ अनेक स्रोतों से होगा और धन का आगम होता रहेगा। परिवार और कुटुंब में सुखद माहौल बनेगा। कोई किसी तरह का कोई विवाद था तो वो हल होगा और उसमें कमी आएगी। वाणी प्रभाव उत्पादक होगी और वाणी के द्वारा आप अपने बौद्धिक क्षमता के द्वारा और अपने बाहुबल के द्वारा किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध वृषभ राशि और मिथुन राशि उनकी अपने स्वयं की राशि है और दसम भाव में तो 9th हाउस और 10th हाउस में गोचर करेंगे मई जून माह में। इसलिए लग्नेश की स्थिति अथवा राशेश की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए मई जून महीना सकारात्मक प्रभाव लिए हुए जाने वाला है। दोस्तों, शनि मंगल की युति बनेगी जब 2 जून के पश्चात और शनि 23 मई के पश्चात जब वक्री होंगे तो शनि काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे और मंगल के कमज़ोर हो जाने के कारण भाई बहनों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं और साथ ही दुर्घटना आदि की भी संभावना बन सकती है। तो वाहन आदि चलाते समय उस समय सावधानी बरतनी होगी। संतान को लेकर कष्ट, संतान को लेकर परेशानी हो सकती है। 2 जून से लेकर पूरे जून माह आपको सावधानी बरतनी होगी संतान को लेकर, किंतु आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति का योग बनता है, पैतृक संपत्ति का
की पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का का योग बन रहा है, और साथ ही लॉटरी सट्टेबाजी में भी सफलता का योग बन रहा है। इन 4 ग्रहों की युति सूर्य, शुक्र, बुध और राहु की युति 9th हाउस में बनने से धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति रुचि बढ़ेगी, और साथ ही राहु के कारण तंत्र मंत्र के तरफ भी झुकाव बढ़ेगा। विदेश में सेटल करने का प्रबल योग बनेगा, विदेश भ्रमण के अच्छे योग बनेंगे। और इस तरह से हम देखें तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को छोड़ दें, और साथ ही सुख भाव को छोड़ दें, मानसिक सुख शांति में कुछ कमी आ सकती है, तो सभी घर मजबूत हो रहे हैं कन्या राशि वालों के। शनि की टेढ़ी नज़र 7th हाउस पर पड़ने और 7th हाउस के स्वामी के 6th हाउस में पड़ने पर के आ जाने के कारण शादी विवाह के रास्ते में कुछ अड़चनें, बाधाएं आएंगी। रिश्ते तो आएंगे, बात आगे बढ़ेगी, लेकिन रिश्ता तय नहीं हो पाएगा, और इस तरह से वैवाहिक रिश्ते कामयाब नहीं हो पाएंगे गुरु के चलते, और शनि की टेढ़ी नज़र 7th हाउस पर पड़ने के कारण। दोस्तों, गुरु का उपाय आप करें तो बेहतर होगा, साथ ही शनि का उपाय भी करें तो बेहतर होगा। गुरु के उपाय के लिए पका हुआ पपीता गाय को आप खिलाएं तो इससे गुरु शांत होंगे, और साथ ही पीला फल अथवा पीला मिष्ठान्न भोजन पुरोहित को दान करें बृहस्पतिवार को। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हुए तो बृहस्पति देव की शांति होगी, और शादी विवाह के रास्ते बनेंगे। संतान प्राप्ति के मामले में सफलता की प्राप्ति होगी। शनि के 5th हाउस में होने से रुकावट, डिले और संतान प्राप्ति के मामले में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शनिवार के दिन सरसों तेल और काला तिल शनि देव को शनि मंदिर में जाकर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण का पाठ प्रत्येक शनिवार को और मंगलवार को करें तो इससे शनि की भी शांति होगी, और शनि का जो कुप्रभाव है वो दूर होगा। इस तरह से कन्या राशि वालों का जीवन मई जून महीने में सुखमय और सुख धन संपदा से परिपूर्ण होगा। दोस्तों, यदि आप अपने यह राशिफल सामान्य रूप से दी जा रही है तो सभी लोगों पर समान रूप से लागू नहीं मानी जाएगी। यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली की जांच कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर पेड कंसल्टेशन के द्वारा आप जान सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन भी दबा दीजिए आगे के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।